Welcome, my dear students, to the social science lecture. In this lecture, we are going to continue with the second part of the chapter number first, that is the distributional map. In the last lecture, we have seen the type 1 of the distributional map, that is the dot method. Now, in this lecture, we are going to study the second part and the second method in the distributional method, that is known as the choropleth method. Now understand the word meaning of the choropleth. Choropleth meaning, what does it means? It means when we use the shade or different color or the different shades of a same color, that type of graph or that type of mapping, it is known as the choropleth. It is known as the choropleth. So in this method, the data regarding various geographical variable is shown by shades और द टिंट ऑफ वेरियस कलर्स. शेड्स और टिंट का मतलब सेम ही होता है, ठीक है. इसके लिए यहाँ पे और लिखा गया, एंड नहीं लिखा गया, ठीक है ना. तो शेड्स और टिंट ऑफ वेरियस कलर्स. तो यहाँ पे अलग अलग कलर यूज़ करके या एक ही कलर के अलग अलग शेड यूज़ करके उस चीज़ को जब हम शो करते हैं तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? कोरोप्लेथ. एंड इट इज़ अ स्क्वायर इन शेप और रेक्टेंगल इन शेप. ज़्यादा करके ये वेव्स जैसा नहीं रहेगा, वेव्स जैसा रहेगा और कर्व जैसा रहेगा तो कौन सा हो जाएगा? आइसोप्लेथ हो जाएगा. लेकिन ये वेव जैसा ना होते हुए ये स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में इसको कलर करना रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कोरोप्लेथ मेथड. वाइल मेकिंग सच मैप्स. अब देखो यहाँ पे वहाँ पे हमने पढ़ा था डॉट मेथड में कि चार चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है वाइल प्रिपेयरिंग द डॉट मेथड. मीन्स 4 थिंग्स वी हैव टू टेक एज एन प्रिकॉशन वाइल यूजिंग द डॉट मेथड. तो सेम थिंग वी हैव टू, देयर वर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द कोरोप्लेथ मेथड वी हैव टू टेक एज एन प्रिकॉशन. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर points. While making such maps, the data used for different variable is obtained through various process such as measurement and survey method, etc. In this method, only one value is given to one sub-administrative unit in a region. Dot method में क्या होता है? एक ही एरिया में ज़्यादा डॉट करने पड़ते थे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, साइज़ बड़ा छोटा करना पड़ता था. लेकिन इसमें क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को यानी एक एरिया को हम एक जैसा शेड देंगे पूरे एरिया को. तो यहाँ पे क्या कहा गया? हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? मेजरमेंट मेथड यूज़ करते हैं या तो सर्वे मेथड यूज़ करते हैं. बाकी अगर आपको इससे और अंडरस्टैंडिंग तब हो जाएगा जब मैं इसका वीडियो लेक्चर आपको, मतलब इसके अंदर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला लेक्चर जब मैं अपलोड कर दूंगा तो उसके अंदर आपको एकदम बराबर से समझ आ जाएगा. जैसे हमने डॉट मेथड के लिए लास्ट में मैप देखा था, उस हिसाब से हम क्लोरोप्लेथ का भी मैप देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन, आफ्टर दैट 5 to 7 क्लासेस वर मेड. 7 क्लास मतलब क्या होता है? जैसे आपने मैथ्स में स्टडी किया रहेगा 5 से लेके 10 तक, 10 से लेके 15 तक. तो अगर जैसे एग्जांपल है कि हमें किसी एरिया के राइस का प्रोडक्शन जानना है, मींस वी हैव टू नो द राइस प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर रीजन. सो वी डिफाइंड दैट इनटू द 5 to 10 टन, 10 to 15 टन, 15 to 20 टन एंड 20 एंड अबाउ. ठीक है ना, ऐसा करके हम लिख सकते हैं. तो वो डिफरेंट क्या हो जाता है? क्लास. क्लास मतलब डिस्ट्रीब्यूट इनटू द डिफरेंट क्लास, डिवीजन करना है उसका. ईच क्लास इज असाइंड अ टिंट. टिंट का मतलब क्या होता है? शेड ऑफ अ सेम कलर और ब्लैक एंड वाइट पैटर्न. दो मेथड से हम यूज़ कर सकते हैं इसको, शेड और टिंट यूज़ कर सकते हैं एक ही कलर का, या ब्लैक एंड वाइट पैटर्न यूज़ करते हैं. कहीं पे अगर डार्क ज़्यादा है तो वहाँ पे डार्क ब्लैक कलर यूज़ करेंगे, यहाँ पे कहीं पे नहीं है तो वहाँ पे सिर्फ वाइट कलर का प्लेन कलर रहने देंगे. इस हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं. द शेड्स और द पैटर्न बिकम डार्कर विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल एंड आर ड्रॉन अकॉर्डिंगली ऑन द मैप इज अ गिवन क्लासिफिकेशन. तो उस तरीके से हम उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, वेयर देयर इज इन प्रोडक्शन इज मोर इन अमाउंट, देन वी हैव टू यूज़ द डार्क कलर. एंड ऑन द वाइस वर्सा का मतलब होता है अपोजिट. जहाँ पे प्रोडक्शन कम रहेगा, वेन एवर देर इज एन लेस पॉपुलेशन और लेस प्रोडक्शन, वी हैव टू यूज़ द लाइट कलर और द लाइट शेड ऑफ एनी पर्टिकुलर कलर. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मैप पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लेथ मेथड. सो यू कैन focus properly on this part, that you can easily understand the chloropleth method. So look at the figure 1.2a and 1.2b. ठीक है, अब आप ये इमेज देख रहे रहेंगे. ये आपका इमेज नंबर कौन सा है? 1.2b. एंड 1.2a कौन सा है? ये वाला है क्लोरोप्लेथ का. ठीक है, अब इसको देखते हुए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उसका आंसर्स आपको देना है. देखो कैसे. In the figure 1.2a and 1.2b, the population density map of Amravati district using color shade and black and white pattern are shown.
देखो पहले हमने कौन सा स्टडी किया था, अमरावती का पॉपुलेशन वाला ही स्टडी किया था डॉट मेथड के अंदर भी। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बट वहाँ पे क्या था, डॉट मेथड था। अब यहाँ पे कौन सा मेथड है, क्लोरोप्लेथ मेथड है। और क्लोरोप्लेथ में 1.2a जो है वो शेड यूज़ किया गया है, एक ही कलर का पिंक कलर के शेड्स यूज़ किए गए हैं। और जो 1.2b है उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट पैटर्न तरीके से यूज़ किया गया है। तब इन दोनों मैप को देखते हुए हमें इस मैपिंग के क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा बराबर से। Read any one map in detail and answer the following question. Now one by one I will dictate the question and I will show you the map, then you can give the answer from yourself only, to you only. No, don't have to write or message anyone, but you have to just remember, find out the answer by yourself, and after when I am giving you the answers, just match it that your answer is correct or not, ठीक है। आप इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेम द तालुका विच हैव द पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन 301 एंड 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब उस तालुका के बारे में बताए जहाँ की पॉपुलेशन 301 से लेके 400 % पर स्क्वायर किलोमीटर में आते हो, ठीक है। तो अब हम इसको मैप देखते हैं, पहले 1.2a देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दिया गया है, ध्यान से देख लो। अब इसका कलर देखो, एकदम डार्क नहीं है और एकदम लाइट भी नहीं है। डार्क से जो कम लाइट है वो है 301 से लेके 400। अब आपको ये मैं मैप दिखाता हूँ। अब आप इसको देख के मुझे बता सकते हो कि वो एरिया कौन सा होगा जो 301 से लेके 400 के बीच की पॉपुलेशन है। आप अगर इस मैप को बराबर से ध्यान से देखेंगे तो अमरावती एंड अचलपुर ये क्या है, मोर देन 400 है, ठीक है। लेकिन अगर बाकी के देखें, धारनी, चंदू बाजार, दयापुर, मोर्शी, वरूद, ये सब कौन से हैं, लेस देन 200 वाले हैं, 200 से लेके 300। तो कौन सा गांव बचता है, अंजन गांव सुरजी। कौन सा बचता है, अंजन गांव सुरजी। लेकिन अब इस मैप से भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अब हम कौन सा मैप देखेंगे, 1.2 का बी पार्ट देखेंगे। कौन सा पार्ट देखेंगे, 1.2 का बी पार्ट। अब देखो यहाँ पे 1.2 का बी पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है अमरावती, अचलपुर एकदम डार्क है। उसके बाद ये जो दिख रहे हैं आपको दरियापुर और धरती, ये आपका 200 से 300 के बीच में है। बाकी सब 200, ये वाले नीचे कौन से हैं, 100 से लेकर 200 के बीच के हैं। तो आपका कौन सा बचता है यहाँ पे, अंजन गांव सुरजी। तो आपको यहाँ क्या लिखने का, यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, द तालुका हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन 301 एंड 400% पर स्क्वायर किलोमीटर इज़ अंजन गांव सुरजी। क्या लिखोगे आप, अंजन गांव सुरजी। तो आपको ये फर्स्ट आंसर बराबर है। आप सब लोग अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अमरावती तालुका। अब क्या बोला गया है, डेंसिटी कितनी है वो बताओ। पहले अमरावती तालुका को देखते हैं। देखो अमरावती एंड अचलपुर जो है वो एकदम डार्क पिंक कलर में है। कौन से कलर में है, डार्क पिंक कलर में है। तो यहाँ पे डार्क पिंक का क्या कहा गया है, मोर देन 400। क्या कहा गया है, मोर देन 400। अब इसको भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम 1.2 का बी देखेंगे। 1.2 का बी जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि अमरावती सबसे डार्केस्ट कलर है। तो उस डार्केस्ट कलर की वैल्यू कितनी दी गई है, मोर देन 400। तो आंसर क्या लिखेंगे, द डेंसिटी ऑफ अमरावती तालुका इज मोर देन 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। क्या लिखोगे, द डेंसिटी ऑफ अमरावती तालुका इज मोर देन 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट वन है आपका थर्ड वन, दैट इज द नेम द तालुका हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 300। अब क्या कहा गया, लेस देन 300 वाले सारे तालुका के नाम बताना है। क्योंकि यहाँ पे देख लो आप, यहाँ ऊपर क्या लिखा था, तालुकास, और यहाँ क्या लिखा गया है, तालुका लिखा गया है, ठीक है ना। तो 300 से लेके 400 के बीच के एक ही था तालुका, तो इसके लिए वहाँ पे एक ही आया। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, तालुकास पूछा गया है। तो इसके लिए आपको आंसर्स तालुकास यानी नंबर यहाँ पे क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। तो आप उस चीज़ का ध्यान दो और उस हिसाब से उसका आंसर देना है आपको। अब आप यहाँ पे देखो लेस देन 300 बोला गया। क्या कहा गया, लेस देन 300, यानी 200 से 300 भी चलेगा नहीं, इस 200 से लेस वाले चाहिए। यानी ये लाइट, एकदम लाइट और एक उससे थोड़ा डार्क, ये दोनों के जो रहेंगे वो डिस्ट्रिक्ट आपको अभी इसमें से ढूंढ के दिखाने हैं। तो इस हिसाब से ये डार्क ये सारे ऊपर के एरिया चले जाएंगे। अब इसमें से बचता कौन सा एरिया है, एक आपका आता है चिकलधारा। हाँ, आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो एक आपका रीजन जो आता है वो कौन सा है, चिकलधारा।
बटकुली, नंदगांव खंडेश्वर, चंदूर रेलवे, तिरसा एंड दमनगांव रेलवे। तो ये अगर आप बराबर से देखेंगे तो ये वो रीजन है जहाँ की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, लेस देन 300 है। यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लेस देन 300। लेस देन 300 मतलब क्या होता है, आपके इन दो रीजन में आना चाहिए। तो ये दो कलर के जो शेड है वो इतने ही है। बाकी ये वरूद, मोर्शी, चंदूर, दरियापुर ये सब किस में आते हैं, मोर देन 300 में, यानी 200 के 300 के बीच में है। तो इसके लिए हम उसको काउंट कर सकते नहीं हैं। ठीक है, आपको एकदम बराबर से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, अब आप इसके अंदर से फिगर 1.2 का बी भी देख सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग। हाँ, अब इसमें आपको देखो एक और रीजन का भी नाम इसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसमें से आपको 3 स्टेट सिर्फ माइनस करने हैं, सॉरी इसमें से आपको 3 स्टेट माइनस करने हैं, अचलपुर, अमरावती और अंजनगांव सुरजी। कौन से माइनस करने हैं आपको, अचलपुर, अमरावती और अंजनगांव सुरजी। ये तीनों को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स या इसके अंदर जो दिए गए हैं सिटीज़ है वो सारे आपके क्या आएंगे, द तालुकाज विच हैव द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ लेस देन 300 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। नाउ in the next lecture we are going to study the isopleth method, and after completing the isopleth method our chapter is going to completed. So my dear students, we are going to meet in the next lecture.